प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे। कल आपने प्रश्नावली 2.2 हल किया। प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपने हल किया है। उन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आ सकता है और आता भी है। कौन सा प्रश्न था वो? पहले प्रश्न में आपको निकालना था दिए गए बहुपदों के शून्यांक और उन शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या था, वो आपको हमने बता दिया था। दूसरा प्रश्न में दिए यानी एक द्विघाती बहुपद बनाना था, तो उसमें यानी दो प्रश्न हमने हल किए थे। अब यानी उसमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल यानी के मान दिए गए थे दूसरे प्रश्न में। अब यानी शून्यांकों के लिए अब आ रहा है विभाजन, है ना, एल्गोरिथम विधि। तो इसमें अपन ने एक एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ के तो सवाल बन जाएंगे आपने, यानी द्विघाती बहुपद बनाना था तो आपने बना लिया। यदि कुछ सवाल नहीं बनेंगे तो आप इन्हें बता सकते हैं आपको। तो अब यानी इसके बाद यानी प्रश्न नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर हम ले रहे हैं यानी 6वां। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये यानी क्या है, बहुपदों के लिए क्या है, विभाजन यानी भाग, यानी किस प्रकार से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है 2x का वर्ग धन 3x धन 1 को भाग देना है x धन 2। ये जो दिया गया बहुपद है x धन 2 से भाग 2 से भाग दीजिए, है ना। अब यानी आप देख रहे हैं कि x धन 2 से आपको भाग देना है, तो अपन इन्हें भाग नहीं देंगे तो भाग कैसे देंगे, यहाँ लिखेंगे हल। और इसके बाद इन्हें ये जो आपका त्रिपदी बहुपद है 1 2 3 वाला, है ना, उसमें भाग देना है एक द्विपदी बहुपद से भाग देना है ना। तो अपन इन्हें क्या करेंगे, इसको मानेंगे अपन भाज्य संख्या। तो 2x का वर्ग धन 3x धन 1 में हम भाग दे रहे हैं किसका, x धन 2 का। ये संख्या यानी भाज्य है, ये भाजक है। यहाँ पर जो भी यानी भागफल आएगा और नीचे में बचेगा शेषफल। अब ध्यान दें यह यानी प्रक्रिया कब तक चलेगी भाग वाली, कि या तो शेषफल का मान 0 आएगा या फिर शेषफल का मान घाने भाजक की घात से कम होएगा। दो यानी बातें रहेगी कि अपना ये जो भाग है, ये भाग की प्रक्रिया खत्म कब होगी, यानी इसकी प्रक्रिया खत्म यानी होगी जब यदि भाग पर देने पर शेषफल 0 आता है और शेषफल 0 आने के बाद यदि शेषफल 0 नहीं आया और यानी यहाँ कुछ शेषफल बच गया, लेकिन वो यानी बचा हुआ शेषफल की घात यानी भाजक की घात से क्या होगी, कम होगी। तो वह यानी आपका समाप्त हो जाएगा भाग देना और भागफल और शेषफल का मान आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए आपको ध्यान देना है कि ये जो भाज्य संख्या है उस भाज्य संख्या में यानी कौन सा पद है, त्रिपद है 1 2 3। तो आप इसको भाग यानी कैसा देना है, यानी x धन 2 से भाग देना है। x धन 2, x धन 2 मतलब क्या होता है, यह एक द्विपदी व्यंजक है ना, और ये त्रिपदी, ठीक है ना। जो बहुपद है ये 3 पद में और ये 2 पद में। अब यानी इसका जो पहला पद है जो भाजक संख्या, तो भाजक संख्या का पहला पद है x और भाज्य संख्या देखिए ये भाज्य है, तो भाज्य संख्या का पहला पद है 2x का वर्ग। अब आपको यानी 2x का वर्ग लगाना है। 2x का वर्ग 3x और 1 जो लिखा है ये भले ना आए, हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन भाज्य का प्रथम पद, भाज्य का प्रथम पद है ना, किधर से, यानी बाएं तरफ से। तो भाज्य का प्रथम पद है 2x का वर्ग। इस 2x का वर्ग लाने के लिए इस भाजक संख्या मतलब है कि x धन 2 में इसका प्रथम पद क्या है, बाएं तरफ से x है ना। तो ये जो x है इस x में आप कितने का गुणा करोगे, यानी आपका ये भाजक है, इस भाजक में जो पहला पद है ये वाला, इस पहले पद में आप कितने का गुणा करोगे कि भाज्य का पहला पद आए, यानी ये वाला 2x वर्ग, यानी x वर्ग है मतलब है कि यहाँ x का एक पद है तो हमको x और चाहिए। अब x में x का गुणा करेंगे तो आएगा x वर्ग आएगा। अब रही बात और ध्यान देना है कि यहाँ पर गुणांक क्या है, x वर्ग का गुणांक है 2, आपको 2 भी लाना है ना, साथ में क्या लाना है 2। तो आप इन्हें 2 का भी साथ में गुणा करो, यानी पहाड़ा 2x का यदि हम पहाड़ा यानी गुणा करते हैं x में, 2x का गुणा x में करते हैं तो x गुणित x, यहाँ की घात 1 और यहाँ की घात 1 मिला के होते हैं 2 घात, यानी 2x का वर्ग। देखिए आपका यानी गुणा करने पर कितना आ रहा है, 2x का वर्ग आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2x का वर्ग आ गया। अब यानी 2x का गुणा करेंगे धन 2 में, है ना, धन 2 यानी दूसरा पद, भाजक का दूसरा पद, तो धन आएगा, यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है। अब यानी 2 का पारा पड़ 2 बार, 2 दूनी 4,
और x यहाँ नहीं है तो ये x यहाँ आएगा। तो ये इसका क्या है, गुणनफल। यानी आपने x धन 2 का आपने बनाया पहाड़ा, 2x बार आपने पढ़ा तो 2x का वर्ग धन 4x आया। अब ये पहला पद है, देखिए आपका भाज्य का पहला पद आपको मिलना चाहिए। ध्यान रहे कि भाज्य का पहला पद सेम टू सेम लाना है, ये इस पद को ध्यान देना है। अब ये जो 3 है, ये 3 आया ना आए, 3 जो है वो आए चाहे ना आए, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन भाज्य का पहला पद लाने के आपको इन्हें कितने का गुणा करना पड़ेगा इस भाजक के पहले पद में। तो हमने लिखा 2x, ये जो 2x है इसको आपको लिखना है भागफल में 2x। तो यहाँ आएगा 2x का वर्ग, है ना, आपने नहीं दिया गुणनफल को, और यहाँ लिखा धन 4x। अब भाग देते हैं ना तो चिन्ह बदलते हैं, यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, नीचे संख्या है तो यहाँ प्लस है तो चिन्ह बदलेगा माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ चिन्ह बदलेगा हो जाएगा माइनस। चिन्ह बदलना अनिवार्य है। अब चिन्ह बदलने के बाद क्या करेंगे अपन लोग, इसको इन्हें समान पद है और समान चिन्ह है, तो समान पद और समान चिन्ह क्या होता है मालूम नहीं, कटता है, तो ये कट गया। अब ये समान पद ये भी है, ऊपर में संख्या है 3x और नीचे में है 4x, ये भी समान पद है, लेकिन ऊपर की संख्या धनात्मक है और नीचे की संख्या चिन्ह बदलने पर क्या हो गई, वो माइनस हो गई। ध्यान देना है। तो माइनस जब हुई है तो ये संख्या समान पद है, x यहाँ भी x की एक घात है, यहाँ भी x की एक घात है, पर इसके गुणांक में 3 है, यहाँ 4 है, लेकिन ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव नंबर। तो अब ये दोनों क्या होंगे, असमान चिन्ह। असमान चिन्ह की संख्या क्या होती है, घटती है। ध्यान देना है आपको। असमान चिन्ह ये 4 जो है वो माइनस में पढ़ा जाएगा अब, है ना, चिन्ह बदलने पर। तो 4x क्या होगा, 3x से घटेगा। तो असमान चिन्ह की संख्या घटती है और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह रहता है। मतलब बड़ी संख्या कौन सी आपकी, 4 है और 3 छोटी संख्या है। तो 4 के सामने चिन्ह कौन सा है, 4 के सामने का चिन्ह है माइनस, आपको लिखना है माइनस, और 4 में से 3 घटाओ 1 और यहाँ x, उसके बाद में धन 1, ये आपको लिख दिया तीसरा पद। अब आपको यानी ध्यान देना है कि इस भाजक संख्या में, हाँ ये तो मैंने हो गया। अब इस भाजक संख्या में अब कितने का गुणा करेंगे, है ना। अब इन्हें फिर से इन्हें पहाड़ा बनाना है कि इस भाजक संख्या में x धन 2 में हम यानी कितने का गुणा करेंगे कि भाज्य का पहला पता नहीं, यहाँ पर जो बचा हुआ है शेष पे वो है शेषफल में -1 x है। अब इन्हें -1 लाना है ना, -x लाना है। तो अब इन्हें चिन्ह है माइनस का, तो आप भागफल में माइनस लिख दो, ठीक। और फिर कितने का गुणा करने पर आएगा, -1 का, x का नहीं। अब इन्हें यहाँ पर x वर्ग नहीं है तो -1, तो -1 का गुणा करने पर क्या आएगा, -1x आ गया भाज्य का पहला पद। अब भाज्य का पहला पद आ गया, गुणा करने पर -1 से हमने गुणा किया, तो -1 का गुणा जब पहले पद में किया भाजक के, तो आपको -1 का गुणा भाजक के दूसरे पद में करना है। तो माइनस और प्लस का अब यानी गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा और 1 दूनी 2 होगा, यानी इसका यानी क्या गया, गुणनफल आ गया। तो -1 से आपने यहाँ लिखो 1 को, है ना, भागफल में, इस संख्या को वहाँ लिखते हैं भागफल में। अब ये जो आया गुणनफल वाला, इस पद को कहाँ लिखोगे, यहाँ, तो -1x और यहाँ करेगा -2। अब यानी लाइन खींचो, जब अपने लाइन खींच दिया अब क्या करोगे, चिन्ह बदलोगे, बिना चिन्ह बदले आपको हल नहीं करना है ना। तो चिन्ह मैंने बदलेंगे तो यहाँ है माइनस, यहाँ माइनस है, तो चिन्ह बदलेगा क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे के जो पद हैं, नीचे के पदों का चिन्ह देखते हैं, ऊपर के चिन्ह नहीं दिखते। तो नीचे का चिन्ह, ये 1 के सामने क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ लिखिए प्लस, ये माइनस है ना, ध्यान देखो यहाँ माइनस है, यहाँ चिन्ह बदलेगा तो प्लस। ये आपको हमें घटाना है पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है, तो ये होने क्या होगा, असमान चिन्ह, और ये क्या हो गया, समान चिन्ह। तो असमान चिन्ह क्या हो गया, कट गया, समान पद असमान चिन्ह। और यही जो है 2 और 1, ये 2 क्या हो गया, धन हो गया और 1 धन। अब दोनों क्या है, समान पद है, अचर राशि, तो दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है। ये आपका हो गया धन 3। अब यानी देखिए ये जो धन 3 आया, ये धन 3 क्या है, अचर राशि। अब ये यानी अचर राशि क्या हो गई, भाजक संख्या से छोटी हो गई, यानी भाजक संख्या से ये संख्या छोटी हो गई, मतलब ये इसकी जो घात है ना, भाजक से कम हो गई, क्योंकि यहाँ x नहीं है, अचर राशि है। अब यानी आपका यानी भागफल क्या आया, है ना, आप देखेंगे उत्तर में भागफल बराबर आप लिखोगे 2x - 1 और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा धन 3, यानी आपका 3 आएगा। तो ये आपका यानी आंसर आ गया, है ना। अब ये उत्तर की जांच, कभी कभी क्या होता है, उत्तर की जांच करने आता है, तो उत्तर की जांच यानी किससे होती है, उत्तर की जांच होती है, आपने पहले हल किया, भाग दिया हो, है ना। तो भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक धन शेषफल, यानी उत्तर की जांच करना है। तो भाजक और भागफल का गुणा करो और शेषफल को जोड़ो तो आपके भाज्य संख्या आती है, तो वो आपकी उत्तर की जांच होती है। यानी भागफल और शेषफल जो उत्तर आया है इसकी आपको जांच करना है। आपको यानी क्या करना पड़ेगा, भाज्य बराबर यानी भागफल गुणित भाजक धन शेषफल के फार्मूले से आपको सिद्ध करना है ना, उत्तर की जांच। तो इसमें प्रश्न में
उत्तर की जाँच मैंने पूछा नहीं है, ठीक है ना। तो उत्तर की जाँच आपको करना है तो कर सकते हैं। यदि परीक्षा में उत्तर की जाँच करने करो, यदि ऐसा आ गया, यानी आपके प्रश्न में वाली जो है प्रश्न है उसमें आ गया भाग दीजिए और उत्तर की जाँच करो, उत्तर की जाँच करो, ऐसा शब्द आ गया, है ना, ऐसा आ गया। अब यदि ऐसा आ गया लिखकर, है ना, तो ऐसा यदि लिखकर आता है तो आपको फिर उत्तर की जाँच करना पड़ेगा, उत्तर की जाँच। तो उत्तर की जाँच में क्या होगा, उत्तर की जाँच करेंगे तो लिखोगे भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक धन शेषफल, ये यानी आपका यानी उत्तर की जांच होती है इससे, है ना। यदि परीक्षा में पूछा तो बनाना है, यदि परीक्षा में नहीं पूछा है तो नहीं बनाना है। एक्स्ट्रा आपको दिमाग में लगाना है कि यदि परीक्षा में पूछता है कि आप यानी जो उत्तर आए हैं, यानी जो आपने निकाला है भागफल और शेषफल निकाला है, आप इसका यानी जाँच कर बताओ, तो आप यानी जाँच कर सकते हो। देखो यानी अपन भागफल का मान कितना है, 2x - 1 है, और भाजक का मान क्या है, x धन 2 है। इन दोनों पद का गुणा करना है और 3 को जोड़ना है, ठीक है ना। अब मैंने 2x का गुणा करो x में, देखो यानी गुणा कैसे होता है, 2x का गुणा दोनों पद में होगा और -1 का गुणा दोनों पद में होगा, यानी 4 पद हो जाएंगे। 2x का गुणा करो x में, 2x वर्ग, है ना। फिर 2x का गुणा करो इसमें 2 में, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में -1 का गुणा करो x में तो -1x होगा, -1 का गुणा करो 2 में तो -2 होगा, और धन 3। अब देखिए यहाँ पर कौन से पद, पहला पद है 2x का वर्ग है, ठीक है ना, 2x का वर्ग है। और दूसरा पद क्या है, समान पद में 4x और यहाँ लिखा है -1x, तो 4 में से 1 घटा दो तो यहाँ कितना आएगा, धन 3x आएगा, समान पद है, असमान चिन्ह घटते हैं। और उसके बाद में -2 है ये, और ये धन 3 है, ये भी यानी असमान चिन्ह है, ये भी घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए आपकी संख्या भाज्य संख्या, यानी आपके प्रश्न में जो संख्या भाज्य है, भाज्य मतलब ये 2x का वर्ग धन 3x धन 1, है ना। तो ये यानी उत्तर की जांच है, तो भाज्य संख्या आ गई, भाज्य संख्या आ जाती है। तो ये यानी आपके उत्तर की जांच है। परीक्षा में यदि उत्तर की जांच करने यदि आता है तब आपको उत्तर की जांच बताना है, अन्यथा आपका भागफल और शेषफल ही निकालना है, बस हो गया, ठीक है ना। अब यानी ये प्रश्न एग्जाम्पल का था। अब आते हैं अपन प्रश्नवाली पे, है ना। एग्जाम्पल जैसे हमने छठवां बताया है तो वैसे एग्जाम्पल आपको यानी सातवां बना लेना है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, परीक्षा में आते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 9, है ना, ये 9 भी बनाना है आपको, ठीक। तो ये आप यानी अपने घर पे बनाना है बैठ के, और इसके बाद यानी आपको समझना है प्रश्नवाली का सवाल नंबर पहला। तो प्रश्नवाली का पहला सवाल देखिए, यहाँ बोलता है विभाजन यानी एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को, है ना, gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहला प्रश्न है, देखिए पहले प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो 3 में से मैं एक बता रहा हूँ। तो देखो ये पहला दिया है बहुपद px बराबर x के ऊपर 3 की घात माइनस 3x का वर्ग धन 5x माइनस 3, है ना। ये यानी px बहुपद दिया गया है, और कॉमा ने दिया है gx बहुपद क्या दिया है, देखिए gx बहुपद का मान है x के ऊपर 2 की घात माइनस 2। अब देखिए ये जो प्रश्न है, अब इसको यानी भाग देना है, यानी यहाँ लिखा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px जो बहुपद है px, उस px बहुपद को gx जो बहुपद है उस बहुपद से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। यानी यहाँ पर उत्तर की जांच नहीं बोला है। जब यहाँ उत्तर की जांच नहीं बोला है तो आपको जांच नहीं करना है। अब यहाँ लिखेंगे हल। आपका जो px बहुपद है वो कौन सा है, वो है x के ऊपर 3 की घात माइनस 3x का वर्ग धन 5x माइनस 3। अब इसको यानी भाग देना किससे, ये gx का बहुपद क्या दिया है, x के ऊपर 2 घात माइनस 2। अब यानी आपको भाग देना है, ठीक है ना। अब यानी अब देखो भाज्य और भाजक, ये जो संख्या है ये भाज्य है ना, और ये क्या है भाजक। भाजक यानी द्विपद है और भाज्य 1 2 3 4 पद है भाज्य में। और ये देखना है कि भाज्य की सबसे बड़ी घात क्या है, x के ऊपर 3,
फिर 2, फिर 1, है ना। और यहाँ भाजक में सबसे बड़ी घात क्या है, x पर घातांक 2। अब आपको यानी जो संख्या भाजक है, इस भाजक संख्या में आप कितने का गुणा करेंगे, यानी कि आप पहाड़ा बनाएंगे। अब यहाँ से चालू हो जाएगा, है ना। एल्गोरिथम में जो विभाजन है भाग ये सी होता है। अब इसको हल करेंगे तो कैसा आएगा। अब x पे लाना है 3 की घात, यहाँ पर क्या गुणांक छिपा है 1, है ना। ध्यान से समझना है आपको कि x के ऊपर 3 घात लाना है। तो ये जो भाजक संख्या है, इस भाजक संख्या में x वर्ग है ना। तो इस x वर्ग में आप कितने का गुणा करेंगे कि x पे 3 आएगा, तो एक x की कमी है ना, 1 घात, तो ये हो जाएगा 3, यानी घात है 3। तो x के पर 3 आएगा, गुणा करने पर, गुणा कर दिए, गुणा करने पर घात जुड़ती है, तो यानी 1 कर 2 3। अब यानी ये x है, तो आपने गुणा किया, तो यानी क्या पाया, x के ऊपर 3 की घात। अब माइनस x का गुणा करो 2 में, तो -2x। अब ये इसका गुणनफल है। आप यानी इसको लिखो, भागफल में x लिखो, क्योंकि आपने भाग दिया, यानी आपने x वर्ग -2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा, 1 x बार। अब x बार पढ़ा तो आपने गुणनफल क्या प्राप्त किया, आपने प्राप्त किया x के ऊपर 3 की घात -2x। अब देखिए इसको यानी सबसे पहले मैंने बताया था कि भाज्य संख्या का पहला पद, है ना, भाज्य संख्या का पहला पद, भाज्य संख्या का पहला पद यानी आना चाहिए। तो पहला पद आ गया x के ऊपर 3। अब क्या करना है, अब यानी इसको यहाँ लिखना भी है, x के ऊपर 3 की घात। अब बोलूँगी सर यानी यहाँ पर x वर्ग लिखा है, तो हम इसके नीचे लिख दें क्या इस पद को, नहीं। आप इसको ऐसा करो, ये जो चिन्ह है -2x, इसको सीधे इसके नीचे वाला पद ले लिया जहाँ पर इसकी घात मिलती है, जैसे -2x, ऐसा हमने ले लिया, बीच में हटा दिया, बीच में छोड़ दिया जगह। अब यानी इसका ऐसा मान लीजिए दूर, है ना, जो पद है समान पद है, समान घात वाला, उसके नीचे लिख दिए। यदि यहाँ लिखोगे तो आपको गलती हो जाएगी, क्योंकि x वर्ग है, इस x वर्ग के नीचे लिखोगे इसको, तो आप इन्हें जोड़ने घटाने में गलती करोगे, इसलिए समान पद के नीचे उसको जमा लो। अब इन्हें क्या करोगे, इसके बाद की विधि है कि आपको चिन्ह बदलना है, बिना चिन्ह बदले आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये हमने चिन्ह बदल दिया, है ना, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, असमान चिन्ह। असमान चिन्ह ने क्या होता है, घटता है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे, समान गुणांक है। तो अब ये यानी कट गया। देखिए हमने भाग जो देते हैं, हम प्रथम पद को यानी भाज्य का पहला पद को ही समान क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है कि ये आपस में कटता है, यानी उसको हमको काटना पड़ता है ना, इसलिए हम उसको समान लाने का प्रयास करते हैं। तो हम समान लाते हैं भाज्य का पहला पद। अब देखिए दूसरा ने क्या बचा, यहाँ पर ये संख्या नहीं है, 3x वर्ग है ही नहीं, तो इसको जैसा का वैसा उतार लो चिन्ह सहित। अब यानी इसके बाद क्या करेंगे, 5x धन में है और 2x धन हो चुका, दोनों चिन्ह समान हो गए, समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है, तो 5 2 7 7x, फिर -3 आ गया, ठीक। अब यानी क्या करेंगे, अब यानी भाज्य का पहला पद क्या बन गया, यानी नीचे जो बचा है शेषफल, उस शेषफल में आप देखिए कि भाज्य का पहला पद क्या है। तो भाज्य का नीचे जो बचा शेषफल है, उस शेषफल में भाज्य का पहला पद है -3, तो चिन्ह आप यहाँ लिख लो माइनस, सबसे पहले यहाँ जो चिन्ह आता है वहाँ लिख दो भागफल में, और माइनस आ गया तो आपको यहाँ भी लिखना है, माइनस से गुणा करेंगे किसी संख्या का। अब लाना है 3x का वर्ग, तो 3 यहाँ गुणांक दिया है x वर्ग में, और यहाँ x वर्ग संख्या भाजक में पहले से ही है, तो आपको -3 का ही गुणा करना है बस। -3 के गुणा करने से पद आ जाएगा, भाज्य का पहला पद आ जाएगा। जब भाज्य का पहला पद आ जाएगा तो अपन यहाँ क्या किए, -3 का गुणा किए x वर्ग में, तो -3x वर्ग हो गया। अब -3 का गुणा करेंगे द्वितीय पद में, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6। अब ये इसका गुणनफल आ गया, ये आपको रफ में करना है। अब यानी गुणनफल आ गया तो -3 आपने गुणा किया भाजक संख्या में, है ना, x वर्ग -2 में -3 का आपने गुणा किया, तो आपका भाज्य का पहला पद जो है ये आ जाता है, तो -3x का वर्ग। अब यानी 3 का वर्ग आया, फिर यानी दूसरा पद क्या है, अचर राशि है, धन 6। अब ये धन 6 इसके नीचे नहीं लिखना है, सीधे आ जाएगा अचर के नीचे, मतलब है कि यहाँ आएगा, है ना, धन 6। अब इसको बाद में क्या करेंगे अपन लोग, घटा देंगे, तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। इसको बहुत अनिवार्य है, चिन्ह बदलना बहुत अनिवार्य है, यहाँ पर चिन्ह बदलते नहीं है आप लोग, तो इसमें ध्यान देना पड़ता है चिन्ह, है ना। तो ये दोनों पद ने समान हमने किया था, जब हमने दोनों पद समान किया था, हमने चिन्ह बदल दिया, असमान चिन्ह हो गया, तो ये आपस में कट गया। अब यानी क्या बचा, अब बचा है ये जो धन 7x है ये बचा, और ये जो -3 है और ये -6, यानी पहले 6 धन में था लेकिन चिन्ह बदलने पर ही माइनस हो गया। अब ये दोनों चिन्ह हो गए समान, तो मैंने आपको बताया था समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है, मतलब है कि -6 और -3 -9 समान चिन्ह जुड़ता है, समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है, ये यानी इसका ये। अब देखिए ये यानी आपका क्या आ गया, शेषफल आया। अब ये शेषफल में और भाग जाता है क्या, देखिए मैंने अभी इसके पहले बताया था, यदि शेषफल का मान, यदि शेषफल जो आया है यह मान यदि भाजक से छोटा हो गया, यानी घातों पर देखिए यहाँ ने x की 2 घात है भाजक में, और यहाँ जो आया है शेषफल उसमें x की घात 1 है, मतलब कि घात इससे कम है, मतलब इसका ये
आंसर आ गया। मतलब ये इसके बाद में भाग नहीं जाएगा, यानी ये भाग यहाँ से खत्म होता है, यानी भाग की जो प्रक्रिया है ये यहाँ पर यानी समाप्त होता है। अब यानी ये आ गया शेषफल, वो आ गया भागफल। अब यानी भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाजक की घात बड़ी है और जो शेषफल है उसकी घात छोटी है। x के ऊपर एक घात है, यहाँ दो घात है, और ये आपका भागफल है, ये शेषफल है ना। तो आप मैंने सीधे आंसर लिखिए। अब उत्तर याद नहीं बताया है ना, तो आप आंसर लिखोगे भागफल बराबर x माइनस 3 ये आया, और नीचे लिखोगे शेषफल बराबर 7x माइनस 9, ये यानी शेषफल है, ये भागफल, ये दोनों यानी आंसर आ गए। ठीक है ना। तो आप यानी परीक्षा में ऐसे ही आपको हल करना है, तो आप इन्हें सवाल बना लोगे। ठीक है ना। अब इसके बाद में दूसरा बन जाएगा, वो 3 पद में यानी जो gx है वो gx बहुपद यानी त्रिपद है। आपको क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना है, भाज्य का पहला पद लाने का प्रयास करना है, बस हो गया, बाकी आपका सवाल बन जाएगा अपने आप। ठीक है। अब यानी तीसरा वाला ही बन जाएगा आपसे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 का भी हम एक बता देते हैं। लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आप ध्यान सुनना है, यानी ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न को लिख रहे हैं हम लोग। पहले हाँ देखिए, तो उसमें क्या लिखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद यानी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है ना, एक गुणनखंड है। मतलब यह है कि गुणनखंड बोला है, तो अपन जैसे अपन भाग दे रहे थे भी, पहले प्रश्न बनाया भाग दिए, और भाग दिए तो अपने शेषफल यहाँ पाया। अब आपको वैसे ही भाग देना है इसमें भी, है ना। और आप क्या करेंगे? भाग वैसे देना है, लेकिन यदि शेषफल शून्य आ गया, सुनना है ध्यान से, यदि शेषफल शून्य आ गया, शेषफल शून्य आ जाता है तो समझना कि शून्य यदि शेषफल आया तो यानी पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। यानी गुणनखंड रहने के लिए शेषफल का मान शून्य आना चाहिए। यदि गुणनखंड नहीं होगा, यदि शेषफल का मान कुछ बच गया नीचे में, तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। चलिए अपन आते हैं प्रश्न में। पहला यहाँ लिखा है, देखिए टी में दिया है ना, टी पर वर्ग माइनस 3, ये आपका पहला बहुपद है। ठीक। और दूसरा यानी कॉमा लग गया, यहाँ से लिखो क्या लिखा है, 2t पे 4 की घात धन 3t पर 3 की घात माइनस 2t पर 2 की घात। ठीक है ना। माइनस 9t। ठीक। और फिर लिखा है माइनस 12। अब ये इतना जो बड़ा है, 1 2 3 4 5 यानी 5 पद हैं, है ना। ये 5 यानी जो पद है ये आपका दूसरा बहुपद है। प्रश्न कहता है पहले बहुपद से, मतलब है कि पहला वाला बहुपद क्या है, टी वर्ग माइनस 3 से, है ना। टी वर्ग माइनस 3 से आप यानी इस बहुपद को भाग देना है, और भाग देने पर आप यानी ये निकालना है कि क्या वह पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक। चलिए अपन इसको हल करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यदि इसको भाग देने पर यदि भागफल का मान शेषफल का मान शून्य आ गया, तो शेषफल का मान शून्य आता है तो समझना कि ये इसका गुणनखंड है। बस इतना ही आपको हल करना है। तो चलिए अपन हल करते हैं। परीक्षा में आता है सवाल, तो यहाँ लिखेंगे 2t पर 4 की घात धन 3t पर 3 की घात, है ना, माइनस 2t पर 2 की घात माइनस 9t और माइनस 12 भागित का चिन्ह। अब ये हो गया भाजक संख्या ने टी वर्ग माइनस 3। अब यानी आपको भाज्य का पहला पद लाना है, ध्यान सुनना है। भाज्य का जो पहला पद है वो है 2t पे 4 की घात यानी 2, है ना। तो 2 लाना है गुणांक में, t के ऊपर 4 घात लाना है। तो इस भाजक संख्या में, भाजक संख्या आपका द्विपद है, तो इस भाजक संख्या का जो प्रथम पद है ना बाएं तरफ से, तो ये टी वर्ग में कितने का गुणा करेंगे ये आपको सोचना है। इस टी वर्ग में हम कितने का गुणा करेंगे कि यहाँ पर आना चाहिए गुणांक में 2t पे 4, तो यहाँ t पे 2 घात है, तो यानी 2 घात और चाहिए हमको, तब तो यानी 2 घात और 2 घात 4 होगी। अब ये
यहाँ लिख दिए हमने टी वर्ग के गुणा करने से 4 आ रहा है। फिर यानी गुणांक 2, तो आप 2 भी लिखना पड़ेगा, यानी आपको 2t पे वर्ग, यानी भागफल में लिखोगे 2t का वर्ग से आप यानी गुणा करेंगे तब मैंने आएगा, ऐसा लग रहा है ना। तो यहाँ पर यानी गुणा करो, पहले पद में गुणा किए तो 2t पे 4 आया, फिर यानी 2 का गुणा करो -3 में, तो -2 तिया 6 और t पे कितनी घात आई, 2 घात आई। ठीक, अब यानी ये इसका गुणनफल है। ठीक है, क्या है ये, गुणनफल। अब ये गुणनफल जो आया इसको यानी आपको यहाँ लिखना है, ये लिख दिए 2t पे 4 की घात और -6t वर्ग। अब t वर्ग है, अब परंतु जो द्वितीय पद है भाज्य का दूसरा पद जो उसकी घातांक 3 है, तो आपको इन्हें जब 3 ने घातांक दिया है तो आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसके नीचे के पद, यह जो t वर्ग है उसको यानी यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे -6t का वर्ग। देखो यानी लिखने का कुछ तरीका आपको ऐसे लिखना है। अब यानी क्या होगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा, पहले यह माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस है 6 के सामने, तो इसको धन कर दो, चिन्ह बदल गया। अब इसको असमान चिन्ह हो गया तो कट गया, समान पद असमान चिन्ह। अब ये जैसा कैसे उतार लो, धन, ये इस पद में संख्या नहीं है नीचे तो वैसे ही उतार लिए, है ना, 3t पे त्रिघात। अब ये दोनों क्या होंगे, चिन्हों के आधार पर घटेंगे, है ना। 6 के सामने धन हो गया है, चिन्ह बदला है, और 2 के सामने माइनस है, तो चिन्ह बदलेगा, समान चिन्ह असमान चिन्ह घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह बचता है। तो 6 में से 2 घटाओ, 4 आएगा, 4 यानी t पे 2 की घात। फिर यानी अगला जो पद है उन सब लाइन से लिख दो, शेष बचे हुए, तो -9 यानी का t और -12, ये हो गया आपके पूरे, फिर से बचा नीचे। अब इसमें फिर से आ जाओ भाजक संख्या में, तो भाजक संख्या में आप यानी फिर कितने का गुणा करोगे, यहाँ का जो पहला जो दिखा है +3 t पे त्रिघात यानी प्लस है, तो जो यानी भागफल में जरूर प्लस आएगा। ध्यान से समझना है कि यहाँ जो चिन्ह रहता है माइनस रहा तो माइनस लिख देना, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ लिख देना प्लस। ठीक है, यानी धन आएगा। अब यानी वहाँ पर धन तो आएगा पर यानी संख्या क्या आएगी, यानी आप कितने का गुणा करेंगे। यहाँ लिखा है गुणांक में 3, तो आप 3 अपने दिमाग में बसा लो कि 3 का आपको गुणा करना पड़ेगा इस प्रथम पद में, 1 नंबर। और नंबर 2 यानी घातांक है t पे 3 घात, यहाँ लिखा है t पे 2 घात, तो आपको 1 t और चाहिए। ठीक है ना, अब ये कितना हो जाएगा, 3t पर 3 की घात माइनस गुणा करो इसका 3 तिया 9 और यह t, यानी t यानी 1 घात है ना, ये गुणा हो गया, ये इसका यानी गुणनफल आ गया। यानी इसको यहाँ लिखो, यानी आपने 3t से गुणा किया है, यहाँ आप उसको लिखो भागफल में। ठीक है, गुणा किया, तो यहाँ लिखो धन 3t पर त्रिघात, अब -9t, अब जो 9t कहाँ ये है, तो -9t। अब इसको लाइन खींचो, चिन्ह बने आपको बदलना है, तो ये चिन्ह बदल दिए अपन ने, है ना। अब ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस का प्लस। अब ये नहीं समान पद है, असमान चिन्ह कट गया, ये भी समान पद है और असमान चिन्ह ये भी कट गया। अब यानी क्या बचा है, अब बचा है आपके पास में धन 4 यानी t पे 2 की घात और लास्ट में बचा है 12, ये अपने लिख दिया। अब देखिए फिर से आ जाओ इस भाजक संख्या में। अब इस भाजक संख्या में आप यहाँ पर लिखा है चिन्ह धन, मैंने बताया था यहाँ जो चिन्ह रहता है वो आप यहाँ पहले उतार लीजिए, है ना, भागफल में। अब यानी 4 t वर्ग, यानी t वर्ग में गुणांक 4 है और आपकी भाजक संख्या में यहाँ जो लिखा है t वर्ग उसमें 4 लाना है गुणांक, तो आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 t का वर्ग और 4 तिया 12, है ना, ये इसका हो गया गुणनफल। ठीक है ना, ये आपको हमें करना पड़ता है रफ में, भाज्य का पहला पद लाना पड़ता है, इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ हो जाएगा धन 4t पे वर्ग -12। अब देखिए ये प्रश्न आपका ने अब घटाते हैं तो यानी चिन्ह बदलेगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो माइनस का हो जाएगा प्लस। अब यानी क्या होगा, समान पद असमान चिन्ह कट गया, समान पद असमान चिन्ह कट गया, तो यहाँ यानी शेषफल क्या बचा अंतिम में शेषफल हो गया 0। ठीक है ना, जब अंतिम में शेषफल 0 हो जाता है, अब क्या बोलेंगे, जब शेषफल 0 हो गया यानी आपका भाग खत्म। अब यानी आपको देखना है कि जो t वर्ग -3 से इस पहले बहुपद से जब हम दूसरे बहुपद को हमने भाग दिया तो एक अंतिम यानी भागफल में उसका शेषफल 0 आ गया। जब 0 आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रथम बहुपद है, ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुण है। आंसर लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ये एक गुणनखंड है, ये हमने आप उत्तर बता दिया कि प्रथम माने जो है बहुपद वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों है गुणनखंड, क्योंकि आपका शेषफल 0 आएगा। यदि शेषफल 0 नहीं आता, ध्यान सुनो, यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो यहाँ हम लिखते हैं उत्तर में कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का
एक गुणनखंड नहीं है ना। यदि अपन ने शेषफल में शून्य आया तो शेषफल में शून्य आया तो लिख दिए गुणनखंड है, और यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तो लिखना है गुणनखंड नहीं है। बस आपको ये सवाल ऐसे ही हल करना है, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरे का पहला हो गया। अब आपने 2 और बनाना है आपके घर पे, है ना। तो आप अपने घर में 2 और बना लेना, चेक कर लेना कि मैंने बता दिया कि भागफल यदि देने पर शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है, और यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ओके, तो थैंक यू, कल देखेंगे।